वेलकम टू माय चैनल कथावदती। यह कहानी अमरावती में एक किसान की है। किसान के खेतों के नजदीक में पानी का कोई भी स्रोत नहीं था। इस वजह से किसान अक्सर परेशान रहा करता था। किसान को अपने खेतों की सिंचाई के लिए काफी दूर से पानी का इंतजाम करना पड़ता था। वह चाहता था कि उसके खेतों के आसपास ही पानी का प्रबंध हो जाए। ऐसा सोचकर वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास पानी के स्रोत की तलाश कर रहा था। वह तलाश कर ही रहा था कि उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। वह कुआं उसके खेत के पास ही था। कुएं को देखकर किसान बहुत खुश हो गया। वह सोचने लगा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। यह सोचते हुए वह खुशी से घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। उसने कुएं के पास रखी बाल्टी कुएं में डाली। तभी वहां कुएं का मालिक आ गया। वह आदमी किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इसमें से पानी नहीं ले सकते। अगर तुम्हें इस कुएं का पानी लेना है तो इसे खरीदना होगा। उस आदमी की बातें सुनकर किसान मन ही मन विचार विमर्श करने लगा। अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी भी पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह कुएं के मालिक से कुआं खरीदने की बात कहने लगा। दोनों के बीच एक उचित मूल्य तय हो गया। किसान के लिए कुएं का पानी बहुत ही कीमती था। वह कुएं को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन तय कीमत देने की बात कहकर वहां से चला गया। किसान हर हाल में उस कुएं को खरीदना चाहता था। इसलिए वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इस बारे में बात की ताकि उसे कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वह तय की हुई कीमत का इंतजाम इधर उधर करने से कामयाब हो गया। किसान बहुत ही खुशी से जमा की हुई रकम को घर में सुरक्षित रख दिया। कुआं खरीदने की बात सोचकर वह इतना खुश था कि रात भर वह चैन से सो ही नहीं पाया। वह सोच रहा था कि कब सुबह हो और वह कब कुआं खरीदने जा सके। सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। किसान उस आदमी के घर पहुंचकर तय की रकम उसको दे दी। कीमत चुकाने के बाद किसान कुएं से पानी निकालने लगा। तभी उस किसान ने उसे कुएं से पानी निकालने से सख्त मना कर दिया। वह बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं बेचा है। वह अभी भी मेरा है। तुम्हें पानी चाहिए तो उसकी भी कीमत चुकानी होगी। आदमी की बात सुनकर किसान दुखी हो गया। किसान चिंतित हो गया। राजा के दरबार में अपनी समस्या लेकर गया। राजा ने किसान की बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी। राजा ने तुरंत उस आदमी को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही वह आदमी तुरंत दरबार में आ गया। राजा ने कहा, जब तुमने उस कुएं को किसान को बेच दिया तब तुम उसे कुएं से पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे हो? आदमी बोला, बादशाह, मैंने इसे केवल कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। राजा ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तुमने कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। काफी सोच विचार करने के बाद जब राजा इस समस्या को सुलझाने में असफल रहे तब उन्होंने अपने सबसे समझदार और बुद्धिमान मंत्री को बुलाने का आदेश दिया। वह बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा को उस पर पूरा यकीन था कि वह इस समस्या को सुलझा लेगा। मंत्री ने शुरू से दोनों की समस्याएं सुनी। पूरी बात जानने के बाद मंत्री उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं। फिर तुम जितनी जल्दी हो सके कुएं से अपना पानी निकाल लो, क्योंकि कुआं अब तुम्हारा नहीं है। मंत्री के इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है। उसने राजा से तुरंत माफी मांगी तथा यह भी कहा कि कुएं के साथ साथ पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। मंत्री द्वारा तुरंत न्याय कर देने के बाद राजा खुश हुआ। उन्होंने मंत्री की प्रशंसा की तथा कुएं बेचने वाले आदमी को धोखेबाजी के आरोप के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ा और दूसरे आदमी को कुएं का अधिकार सौंप दिया।